उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपने भाई सुलेमान को दफनाने के बाद जब घर में आते हैं तो जब घर में पहुंचते हैं तो फजर की अजान होने लगती है। जल्दी से वुजू बनाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते हैं। अब घर पे आए, बेटे ने पूछा, अब्दुल मलिक ने, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बेटे का नाम अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने पूछा, अब्बू कहां जा रहे हैं? छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन दीन की समझ देखो। बच्चा कह रहा, अब्बू कहां जा रहे हैं? फरमाया, बेटे रात भर जागते हुए हो गई तुम्हारे चचा की तजहीज़ व तकफीन में, मिट्टी देने में, नमाज में, गुस्ल में, कफन में, कब्र में रात गुजर गई, थोड़ा सोने जा रहा हूं। फरमाया अब्दुल मलिक ने, अब्बू जान आपके दरवाजे के बाहर जो रूम है उस रूम में फरियादी बैठे हुए हैं, इलाके के लोग बैठे हुए हैं, गांव वाले बैठे हुए हैं, वो अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। आप रोजाना शिकायतें सुनते हैं और दूर करते हैं, उनको बैठा रहने देंगे? अरे जाइए और उनकी शिकायतें करिए, दूर करिए, उनकी शिकायतें सुनिए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपनी रियाया की और अपनी अवाम की शिकायतें नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं, बेटे थोड़ा सो लेने दो, पूरी रात जागते हुए हो गई, सोता हूं, उठूंगा, जोहर की नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद लोगों की शिकायतें सुन लूंगा और जो शिकायतें होंगी दूर कर दूंगा, उनकी सुनूंगा और जो मेरी ताकत होगी उसके मुताबिक मैं अमल करूंगा। वो सोने के लिए जब बिस्तर पे जाने लगे तो उनका छोटा बेटा अब्दुल मलिक चीख कर कहता है, आए अब्बू जान जाइए सोने, और आपने कहा जोहर के बाद उनकी शिकायतें सुनूंगा। इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की अजान तक और नमाज तक आप जिंदा रहेंगे? अगर आप उससे पहले इंतकाल कर गए तो इनकी शिकायतें कौन दूर करेगा? उमर इब्ने अब्दुल अजीज कांप जाते हैं और अपने उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे तुमने अपने बाप की आंखें खोल दी हैं। फिर जाते हैं और उसी वक्त लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। मेरे भाइयों, ये तकवा था निजी जिंदगी के अंदर, ये खौफ था निजी जिंदगी के अंदर। छोटा सा बच्चा है उमर इब्ने अब्दुल अजीज का, चांद हो चुका है ईद का, बेटा जिद करता है, अब्बू कल मेरे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कहा, मेरे बेटे तुम्हारे बाप को बैतुल माल से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर सके। तुम्हारी माँ भी पुराने कपड़े पहनेगी, मैं भी पुराने कपड़े पहनूंगा और तुम्हें भी पुराने कपड़े मिलेंगे। इधर बीवी आ गई, कहने लगी, हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पहन लेंगे, लेकिन मेरे बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। अरे बच्चों का दिल होता है, नया कपड़ा उसको ले दो। कहा, मेरी बीवी तुम्हें क्या मालूम हम अपने घर की तनख्वाह से घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? फरमाया, एक महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, अगले महीने मत लेना। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा, उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद अपने खजांची को कि एक महीने की तनख्वाह तुम हमें पेशगी दे दो, पहले दे दो, एडवांस दे दो, अगले महीने हम कटवा देंगे, हमें तनख्वाह नहीं देना। जिस लेटर पर, कागज पर लेटर लिखा था, उनके खजांची ने उसी कागज पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया और कासिद से कहा, ये वापस ले जाओ और उमर इब्ने अब्दुल अजीज को दे देना। जब उमर इब्ने अब्दुल अजीज को दोबारा लेटर दिया गया, उन्होंने कहा, तुम तनख्वाह लेकर नहीं आए हो? कहा, नहीं, आपके खजांची ने लेटर पर कुछ लिख दिया है। उसको पढ़ा तो ये लिखा था, अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूं, एक महीने की तनख्वाह एडवांस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे। अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये एडवांस तनख्वाह जो जा रही है इसको वापस कौन करेगा? जब तक आप जमानत ही नहीं देंगे आपको एक महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं मिलेगी। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपनी बीवी को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी बीवी जिस अमीर का
खजांची इतना ईमानदार हो, उस इलाके के प्रेसिडेंट को, अमीर को कितना ईमानदार होना चाहिए। एक महीने की जिंदगी की गारंटी कौन देगा? अपने खजांची को। ओ मेरी बीवी, मुझे तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम कल सुबह उठकर ईद की नमाज भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। फिर कर्ज नहीं लिया। सुबह दुनिया ने देखा कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी भी पुराने कपड़े पहने हुए है, और उमर इब्ने अब्दुल अजीज के जिस्म पर वो कपड़ा है जिसमें जोड़ लगा हुआ है। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये प्रेसिडेंट है, जोड़ लगा हुआ कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़ा रहा है। और दुनिया ने देखा कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज का बच्चा भी पुराने कपड़े पहन कर आया हुआ है। कैसा लग रहा है? इन वाकयात की रोशनी में जरा अपने गरीबानों में झांको। एक ही दिन में डबल इनकम हो जाए, तिबल हो जाए, 4 गुना हो जाए। जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जरा वो तसव्वुर करें कैसा लग रहा है। हम जरा सोचे तो सही, ये सूदी कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज खाने वाले, अरे रूह क्यों नहीं कांपती अंदर से? तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि किसी को 1 लाख रुपया दो और 2 महीने 3 महीने के बाद उससे 1,10,000 या 1,20,000 लो? कैसे ज़मीर गवारा कर लेता है? दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद, रिबा, सूद, इसके बारे में कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अभी बताया 1 दिरहम 4 आने का होता है, 1 रुपया बनी चवन्नी, अब तो नहीं दिखती है। जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहम रिबा, सूद का 1 दिरहम, याकुलुहुर रजुलु वहुवा यअलम, जिसने खाया जानबूझ कर कि ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का 1 दिरहम यानी चवन्नी खाई, ये जानबूझकर कि ये सूद का है, धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मर्तबा अगर जिना करता है उसके साथ, 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है, तो 1 दिरहम सूद का यानी चवन्नी सूद की, ये 36 मर्तबा जिना से भी बढ़कर है। मौलाना क्या हो गया है आज आपको? पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है, उसकी कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है? मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, लो बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं 1 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब यह था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा, तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप, जमीन फट जाती, मैं धंस जाता, ऐसी नालायक और कमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखता।
दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह हैं। सूद और ब्याज के 70 अजाब, 70 गुनाह हैं। जहन्नम में उसकी 70 अजाब हैं। सूद और ब्याज खाने वाले के 70 गुनाह। सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 अजाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। ऐसरुहा अयन के हर्रजुलुमहू, सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अजाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। अयन के हर्रजुलुमहू, आदमी अपनी मां के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि मां के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले, लेकिन मां के साथ निकाह हो ही नहीं सकता है। मां के साथ निकाह जायज ही नहीं है। निकाह मां के साथ, मतलब जिस तरह मां के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होता है, उसको हर हाल में निकाह के बाद भी जिना माना जाएगा। तो जो शख्स अपनी सगी मां के साथ जिना कर ले, उसको जहन्नम में जो सजा दी जाएगी, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद 69 अजाब और हैं। मौलाना कलेजा भी निकाल दोगे आप अपना, तब भी हम सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अरे तुम 25 साल से आ रहे हो, अब तक नहीं माना तो अब क्या मानो? नहीं मानो, हम तो बोलते ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज पे गए, फरमाया मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया। एक लंबी चौड़ी हदीस है, पूरी हदीस में नहीं सुना पाऊंगा, उसका एक टुकड़ा बताता हूं कि मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक खून का तालाब है, उसके अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं। बदबू की वजह से वो तैरते हुए बाहर आना चाहते हैं। फरिश्ता एक पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है। फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है। फिर किनारे आता फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आए अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे। इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो कितना खून पीते हो? तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो कितना खून पीते हो। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम, बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यही उमर इब्न अब्दुल अजीज हैं। रात की तारीकी में इनकी लौंडी दूध का एक प्याला लेकर आ रही है, अपनी मालिकन को देती है। जैसी मालिकन के हाथ में उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी के हाथ में दूध का प्याला आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने पूछा, बीवी ये क्या है? कहा दूध। कहा दूध तो मेरे घर में था नहीं, तुम्हारे पास कहां से आया? कहा बैतुल माल से मंगाया है। कहा बैतुल माल में मेरा माल तो नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फरमाया, मेरे प्यारे शौहर 4 दिन से भूखी हूं, कुछ नहीं मिला, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, मां कुछ नहीं खा
खाएगी तो पेट का बच्चा मर जाएगा। आज कम से कम ये दूध पी लेने दो, अगले महीने हमें जो राशन मिलेगा एक प्याला दूध हम बैतुल माल में भेज देंगे। हमने तो बतौर कर्ज मांगा है, हमने उधार लिया, कर्ज के तौर पर लिया, अगले महीने दे देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा खबरदार, आए मेरी बीवी, अगर एक कतरा भी दूध का तेरे हलक के नीचे चला गया, आए और फौरन अपनी बीवी से प्याला छीना और अपनी लौंडी को दिया, जाओ बैतुल माल में जमा करके आओ। बीवी कहने लगी मेरे प्यारे शौहर, मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग रही हूं, बच्चा मर जाएगा, 4 दिन से मैं भूखी हूं, बच्चे की जिंदगी खतरे में। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं मेरी बीवी, पेट के इस बच्चे से कह दो, पेट के इस बच्चे से कह दो कि आए बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करने के बाद वो दूध से तेरी जिंदगी बचती है, उस दूध से तुझे जिंदगी मिलती है, तो मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरा वजूद नहीं चाहिए, मुझे तेरा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। अगर तू मरता है तो मर जा, लेकिन मुझे तेरा मरना गवारा है, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं है। ये कहकर उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद जाते और बैतुल माल के कैशियर से कहते मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को दूध कैसे दिया है, आइंदा ख्याल रखना, अगर नहीं तुम माने तो हम ऐसी सजा देंगे कि चोरी के जुर्म में तुम्हारा हाथ भी कटवा देंगे। मेरी फैमिली क्यों ना हो, तुम जीते जी पूरी जिंदगी में तुम्हें कोई और नहीं मिला, सिर्फ उमर इब्न अब्दुल अजीज का घर ही मिला था इनके घर वालों को जहन्नम में ढकेलने के लिए, तुम्हें कोई और नहीं मिला था, तुम्हें उमर इब्न अब्दुल अजीज का खानदान ही मिला था कि इनको जहन्नम में ढकेलो। आइंदा ख्याल रखना।